हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रोहित सिंह एक बार फिर आ चुका हूं कंपटीशन एज के इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है GMR कंपटीशन एज। दोस्तों, अपनी कड़ी को जो हम लोगों ने शुरुआत की थी पिछले महीने से, उसी कड़ी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए, हमने लास्ट लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने सबसे पहले मेथड की बात की थी, रेशियो मेथड की, जिसमें हम लोगों ने CI निकालना, SI निकालना यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, डिफरेंस निकालना, सारी चीजों की बात की थी। हम लोगों ने रेशियो मेथड का यूज किया था, हाफ ईयरली के भी क्वेश्चंस किए थे, एनुअल के भी क्वेश्चंस किए थे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग थे वो सारे भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थे तो भी किए थे। टाइम जब मिड ईयर्स के थे, 1 साल 4 महीने, 2 साल 6 महीने, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में अपने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। जो दोस्त मेरे पिछले वीडियो को मिस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप हमारे पुराने वीडियोस पे जाएं, परसेंटेज के वीडियोस पड़े हुए हैं और भी टॉपिक्स हैं, उनके थ्रू एक बार जाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो पाए, जिसके लिए हम यहाँ पर आपके पास रोज आते हैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आइए अपने इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर 2 में आज हम बात करने वाले हैं उसी रेशियो मेथड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ और नए मेथड्स पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, रेशियो मेथड में लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होते थे, यानी हमें ब्याज की दर पता होती थी। अब अगर मान लीजिए आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ डाले, प्रिंसिपल गिवन हो, इंटरेस्ट गिवन हो, या प्रिंसिपल गिवन हो, अमाउंट गिवन हो और आपसे कहते हैं ब्याज की दर बताएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया जो आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा। आइए मैं पहले एग्जांपल को समझाऊं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन का, आज के लेक्चर का हमारा जो पहला एग्जांपल है वो ये कहता है कि जो प्रिंसिपल है वो है 50,000, यानी किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए उधार लिए। टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर है, मतलब 2 सालों के लिए, और जब उसने 2 सालों के बाद लौटाया तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 22,000 का, मतलब 22,000 रुपए का। ये एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है, 22,000 रुपए वार्षिक वो ब्याज की दर से वो चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो आपसे कह रहा है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज की दर बताएं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूंगा, रेशियो मेथड शुरू करने से पहले मैंने आपसे बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी रिलेशंस होते हैं वो प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ होता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो रेशियो मेथड में हम दोस्तों एक तरफ लिखते हैं प्रिंसिपल, एक तरफ लिखते हैं अमाउंट। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हुआ करता था तो हम यहाँ लिखते थे प्रिंसिपल, यहाँ लिखते थे अमाउंट। एक साल का, 2 साल होता था स्क्वायर करते थे, 3 साल होता था क्यूब करते थे, फिर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आता था, उसको रिलेट करके हम लोग आंसर बताते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। इस बार थोड़ा उल्टा करना है। इस बार हमें फाइनल वैल्यूज गिवन है, इस बार हमें प्रिंसिपल गिवन है दोस्तों 50,000। तो चलो मैं प्रिंसिपल लिख लेता हूं यहां पर नीचे 50,000, क्योंकि इस बार रेट नहीं पता है। और CI गिवन है 22,000। यहां मुझे लिखना है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, और मुझे पता है जो अमाउंट होता है यानी जो मिश्रधन होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, साधारण ब्याज होगा तो साधारण ब्याज लेंगे। तो अगर मैं अमाउंट लिखूं तो मेरा मूलधन 50,000 रुपए है और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 22,000 रुपए है। अगर मैं 50,000 में 22,000 जोड़ दूं तो मेरा मिश्रधन आ जाएगा, और अगर मैं जोड़ता हूं 50,000 में 22,000 को तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 72,000 रुपीज। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और जब वो 2 साल बाद लौटाता है तो उसे कुल 72,000 रुपए लौटाने पड़ते हैं, जिसमें 50,000 तो मूलधन ही है, 22,000 ब्याज है। दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा हो तो जब 2 साल का क्वेश्चन हुआ करता था तो हम लोग वहां से नीचे आने में स्क्वायर करते थे। इस बार हम नीचे, हमें ऊपर जाना है, तो 2 साल के क्वेश्चन में स्क्वायर करके नीचे आते थे, यानी अब हमें स्क्वायर रूट लेकर ऊपर जाना है। 3 साल के क्वेश्चन में क्यूब करके नीचे आते थे, चूंकि हम रिवर्स में चल रहे हैं तो यहाँ पर 3 साल में क्यूब रूट लेकर ऊपर जाएंगे। ये एक रेशियो होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो इसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं इसे काट के थोड़ा छोटा कर ले रहा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटेगा 50 25 टाइम्स, और ये कट जाएगा 36 टाइम। टाइम 2 ईयर है तो आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, टाइम 3 ईयर है आपको क्यूब रूट लेना होगा। मेरे पास, मैंने इसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा कर लिया, मेरे पास वैल्यू आई 25 और 36, और अगर मैं 25 और 36 का स्क्वायर रूट लूं तो ये जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, मतलब ये टर्म आ गया मेरा 5, और ये 6 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये टर्म आ गया मेरा 6। यानी अगर मैं सीधे प्रोसेस से करता तो 5 6 लिखता, 5 × 5 25 लिखता, 6 × 6 36 लिखता। तो बस दोस्तों आ चुका है पहले साल का डेटा। 5 रुपए लिया, 6 रुपए लौटाया, यानी 1 साल में मैं 1 रुपए ब्याज दे रहा। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर देते हैं,
इंटू 100 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%, 1/5 यानी 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इनवर्स रेशियो मेथड का यूज करते हुए। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं। क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, हमने प्रिंसिपल नीचे लिखा, इंटरेस्ट गिवन था, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ा, अमाउंट इधर लिखा, थोड़ा सा कैंसिल आउट करके इसको छोटा कर लिया। टाइम चूंकि 2 ईयर है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, 3 ईयर होगा तो क्यूब रूट लेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यानी 5 के प्रिंसिपल पर मैं 6 अमाउंट दे रहा हूं फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए CI से बराबर होता है। आप चाहो तो PRT/100 का फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। तो यानी 5 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 रुपीज इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दोनों का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 यानी 20% पर एनम, ये मेरे ब्याज की दर आई। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए, ये क्वेश्चन तो एनुअल का था, आइए एक और इस पर एग्जांपल लेते हैं, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के भी क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगला एग्जांपल आपके लिए, तो दूसरा एग्जांपल आ चुका है हमारे सामने, आइए जरा इसको देखते हैं, पहले समझते हैं क्या करना है इसमें। दोस्तों इस बार कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति ने 800 रुपए उधार लिए, यानी प्रिंसिपल 800 रुपए है, और उसने ये जो पैसे उधार लिए वो 1 साल 6 महीने के लिए लिए, यानी 1 ईयर 6 मंथ के लिए। और जब उसने इस पैसे को लौटाया तो उस पैसे के साथ ब्याज जोड़कर, यानी उसने जो मिश्रधन दिया, यानी जो अमाउंट दिया वो दिया 926.1 रुपए। याद रखिए इस बार अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन ये अमाउंट हाफ ईयरली है, यानी जब वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो वो 800 रुपए की धनराशि पर 1.5 सालों में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देकर कुल 926.1 रुपए का मिश्रधन देता है, यानी अमाउंट रिटर्न करता है। तो आपसे कह रहा है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और याद रखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली प्रश्न में एनुअल ही होता है और पूछता भी एनुअल ही है, यानी हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है वो पर एनम बताना है। सवाल यह है कि ये तो क्वेश्चन हाफ ईयरली का है, हमारा प्रोसेस एनुअल में यूज हो चुका था, अब क्या हम उसे हाफ ईयरली में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मेरा जवाब आपके लिए वही होगा फिर से कि बिल्कुल मेरा मेथड हर जगह एप्लीकेबल है, आप इसे हाफ ईयरली और क्वार्टरली में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हाफ ईयरली में कैसे एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों पुराना काम है, वही एकदम सेम काम करना है, आपको लिखना है प्रिंसिपल जो कि 800 रुपए है, और इस बार अमाउंट चूंकि मुझे गिवन है तो मैंने लिख दिया 926.1। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है प्रिंसिपल की और अमाउंट की, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा ये अमाउंट हाफ ईयरली का है, और मुझे पता है 1 ईयर 6 मंथ में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 3 हाफ ईयरली होते हैं, 18 महीना मतलब 3 हाफ ईयरली, 1 हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, 18 महीने में 3 हाफ ईयरली। यानी ये चूंकि हाफ ईयरली का डेटा और 3 हाफ ईयरली है तो यहां हमें क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली होता है तो हमें क्यूब लेना पड़ेगा। अगर 3 क्वार्टरली होता तो भी हम क्यूब लेते, अगर डेटा क्वार्टरली का होता तो। कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल चाहे हाफ ईयरली का हो, चाहे एनुअल का हो, चाहे क्वार्टरली का हो, जब भी हाफ ईयरली क्वार्टरली का क्वेश्चन आता है तो हम केवल 2 चीजों में चेंज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। रेट को आधा करते हैं, टाइम को डबल करते हैं हाफ ईयरली में, रेट को 1/4 करते हैं क्वार्टरली में, टाइम को 4 टाइम्स करते हैं, जो हमने बेसिक फॉर्मूले में पढ़ा है। तो वही काम करना है, हमें चेंज केवल 2 जगह करना होता है। क्योंकि रेट निकालना है तो उसकी बात तो बाद में करेंगे। टाइम को चेंज कर लिया, 1.5 साल का मतलब हो गया 3 हाफ ईयरली। मैंने आपको बताया था कि ये एक रेशियो होता है, तो आप चाहो तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, चूंकि यहाँ डेसिमल मुझे दिख रहा है तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि डेसिमल हट जाए। तो अगर मैं इंटू 10 कर दूंगा तो ये डेसिमल हटके हो जाएगा 809261, और ये हुआ है 3 हाफ ईयरली में। तो आपको 3 हाफ ईयरली मतलब क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और 8000 जो होता है दोस्तों वो 20 का क्यूब होता है, जबकि 9261 21 का क्यूब होता है। यानी हम फर्स्ट ईयर पे पहुंच गए। यानी अगर वो ऊपर से करते तो हमारा डेटा होता 20 20 20 21 21 21, और मल्टीप्लीकेशन से ये आता। तो आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 20 रुपीज लेकर मैं 21 वापस कर रहा, दैट मीन्स 1 रुपीज का इंटरेस्ट मैंने दिया इन 1 ईयर, और मेरा प्रिंसिपल 20 है, और 1/20 का मतलब 5% होता है। सपोज करो नहीं पता है, इंटू 100 कर लीजिए, आपको आंसर मिल गया 5%। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5%, और आप खुश भी हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 5% हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन हाफ ईयरली का था। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, याद रखिएगा दोस्तों, वो हाफ ईयरली है। हमें निकालना है एनुअल। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में ब्याज की दर 5% है। तो दोस्तों एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, यानी अगर मैं वार्षिक ब्याज की दर की बात करूं, तो वार्षिक मतलब 6 महीने का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो वार्षिक मतलब 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा।
यहाँ आंसर 5% नहीं लगाओगे आप, यहाँ आंसर आप 10% लगाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एनुअल ही पूछा जाता है, गिवन भी एनुअल होता है, चाहे क्वेश्चन हाफ ईयरली और क्वार्टरली का ही क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो ये आपका इनवर्स रेशियो मेथड का यूज करते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका हो गया। लेकिन प्रश्न फिर से वही खड़ा होता है कि चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो तो टाइम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस प्रोसेस से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, और वो भी हर तरह के प्रश्न में निकाल सकते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली का हो, चाहे वो एनुअल का हो, चाहे क्वार्टरली का हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस मेथड से टाइम किस तरह से निकलता है। तो टाइम निकालने के तरीके के लिए अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, जो कि आपके सामने ये रहा। तो अगले एग्जांपल में हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल में कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 16,000 रुपए उधार लिए, यानी जो प्रिंसिपल है वो 16,000 रुपीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार दे रखा है 2,522 रुपए 2,552 रुपीज। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट तब दिया गया है जब इंटरेस्ट लिया गया है क्वार्टरली यानी त्रैमासिक, यानी हर 3 महीने के बाद। हमें पता है क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ का होता है, और एक साल में क्वार्टरली होते हैं 4। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं क्वार्टरली में कितने महीने होते हैं, तो बोलते हैं क्वार्टरली में 4 महीने होते हैं। मेरे भाई क्वार्टरली में महीने 3 होते हैं, एक साल में नंबर ऑफ क्वार्टरली 4 होते हैं, तो इस बात में कभी कंफ्यूज ना हो जाना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% इस बार हमें गिवन है पर एनम, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है, और टाइम हमें इस बार निकालना है, यानी इस बार हमें टाइम निकालना है। रेट पता था, बाकी सब पता था, सारी चीजें निकाल ली, सब पता था, रेट निकालना था वो भी निकाल लिया। अब अगर रेट गिवन हो, प्रिंसिपल गिवन हो, टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आइए इनवर्स रेशियो मेथड का यूज करते हुए टाइम को भी फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों वही पुराना काम करना है, क्योंकि इस बार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो मुझे पता है दोस्तों, मैं यहां लिख रहा डेटा फिर से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चूंकि मुझे पता है 20% है, और ये मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम यानी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मुझे पता है कि जो क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 1/4 हो जाता है, और 20 का जो 1/4 होता है वो 5% हो जाएगा। ये मैंने क्वार्टरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, जिसकी वैल्यू होती है 1/20, और जो टाइम है वो तो मुझे चूंकि निकालना ही है, बाकी कोई चेंज तो आता नहीं, प्रिंसिपल भी वही रहता है और आपका इंटरेस्ट भी दिया ही हुआ है क्वार्टरली में। फिर से रिपीट कर दूं, क्वार्टरली और हाफ ईयरली में केवल 2 ही चीजों में हम अंतर लाते हैं, चेंज करते हैं। वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 1/4 हो जाता है क्योंकि 3 महीने का निकालना है, और 12 का 1/4 3 होता है, और टाइम आपका 4 टाइम्स हो जाता है क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टरली होते हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं वही पुराना काम, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। और इस बार हमें प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपीज, और अमाउंट दे रखा है, अमाउंट तो चूंकि गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है। तो प्रिंसिपल प्लस अगर मैं इंटरेस्ट कर दूं दोस्तों, तो मेरा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 18,522 रुपीज। यानी फाइनल रिजल्ट मुझे पता है प्रिंसिपल और अमाउंट, और इनिशियल रिजल्ट भी पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, यानी अगर 20 रुपीज कोई लेगा तो 1 रुपीज का इंटरेस्ट 21 देगा एक क्वार्टरली में। और ऐसा कुछ क्वार्टरलियों के बाद, कुछ ऐसे टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल 16 और 18,522 का रिलेशन आ रहा है मूलधन और मिश्रधन में, हमें बताना है टाइम। तो दोस्तों बस आपको एक काम करना होता है, आपको बस ये चेक करना होता है कि ये जो नंबर्स हैं वो इन नंबर्स की कितनी पावर करने पर आते हैं, और पावर भी आपका टाइम होता है, क्योंकि जब बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा जो टाइम होता है 1 + r/100 की पावर n होता है, यानी घात में n होता है, यानी समय पावर में होता है। आपके पास सुविधा है कि आप इनको कटाकर छोटा कर सकते हैं। तो देखो मैं कटा दे रहा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 8,000 हो जाएगा, और अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 9261 हो जाएगा। और साफ साफ दिख रहा है कि 8,000 20 का क्यूब होता है, और 9261 21 का क्यूब होता है। यानी ये सारे नंबर यहां से यहां ये आ रहे हैं क्यूब करने पर, और जो पावर में होता है वही टाइम होता है। यानी जो आपका टाइम आया वो आया 3, लेकिन चूंकि क्वेश्चन क्वार्टरली का है तो आपका जो टाइम आया वो आया 3 क्वार्टरली, और आपको पता है एक क्वार्टरली में होते हैं 3 महीने, तो 3 क्वार्टरली का मतलब 3 × 3 9 मंथ आपका आएगा आंसर। तो आपका आंसर हो गया 9 मंथ, ये होगा आपका आंसर, क्योंकि 9 मंथ में 3 क्वार्टरली होते हैं और रेट हमने चेंज कर ही रखा था क्वार्टरली में। तो यहाँ आंसर आपका आया 9 मंथ, और ये हो गया आपका क्वेश्चन जब आपको टाइम निकालना हो तो। सिमिलरली अगर हाफ ईयरली का अगर क्वेश्चन होता तो ये जो पावर में पावर आती 3 आती, ये 3 हाफ ईयरली हो जाता, और 3 हाफ ईयरली का मतलब 1.5 साल होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं इस प्रोसेस का यूज करके
टाइम भी निकाल सकता हूँ, रेट भी निकाल सकता हूँ, बाकी इंटरेस्ट, CI, SI डिफरेंस, वो तो बाकी सारी चीजें हमने कैलकुलेट तो कर ही ली थी, जो अपने पुराने लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहला मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। अब इस मेथड के साथ लिमिटेशंस क्या है, आइए मैं आपको ये भी बता दूं। इस मेथड के साथ दोस्तों सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर क्वेश्चन जिस टाइम ड्यूरेशन का है, उस टाइम ड्यूरेशन की चीजें एक साथ में निकल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन 3 साल का है, 3 साल का CI, 3 साल का डिफरेंस, 3 साल का SI, ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। क्वेश्चन 2 साल का होगा तो 2 साल की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 साल का हो और पूछा 1 साल 4 महीने का जाए, क्वेश्चन 3 साल का हो, पूछा 2 साल 6 महीने का जाए, तो फिर वैसे क्वेश्चन में ये थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि हमें 2 बार रेशियो का यूज करना होता है। तो इसके लिए आइए जरा बात करते हैं सेकंड मेथड पर। ये फर्स्ट मेथड था, इससे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। दूसरे मेथड की बात करते हैं। CI को ही सॉल्व करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, तो मैं आपको बात करता हूं अब दूसरे तरीके की। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये आसान भी है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सेकंड मेथड की तरफ, जिसका नाम है ट्री मेथड, जो आपके सामने ये रहा। तो सेकंड मेथड आ चुका है हमारे सामने, जो कि है ट्री मेथड। ट्री मेथड से दोस्तों कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या, बहुत ज्यादा फायदे हैं। आइए पहले मैं कुछ चीजें आपको इस मेथड के बारे में बता दूं। इस मेथड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हम चीजों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से वैल्यूज हमारी छोटी हो जाती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हम इस मेथड से ही बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बाकी नहीं। अदरवाइज हमें या तो बेसिक मेथड की जरूरत पड़ेगी या तो हम इन मेथड का यूज कर लें। और इस मेथड के साथ एक कन्वीनियंस, एक फायदा हमारे साथ ये भी है, एक सहूलियत ये भी है कि अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो 2 साल और 2 साल के पहले की सारी चीजें हम एक ही बार में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3 साल का है तो 3 साल या 3 साल से पहले की सारी चीजें हम एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं और इस मेथड को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं और इसका यूज करते हैं आगे बहुत सारे प्रश्न में। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कुछ पैसे उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, और इस बार जो हमें नोन वैल्यू है वो है CI आफ्टर 3 ईयर। मतलब वो 3 साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी वैल्यू दे रखा है 662 रुपए। और आपसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे पूछा बताइए प्रिंसिपल क्या है, यानी मूलधन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ। याद रखिएगा क्वेश्चन 3 ईयर का है बट आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर 6 मंथ का पूछ रहा है। मैंने आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी पूछा है आफ्टर 3 ईयर, जबकि यहां पर CI दिया था, मैंने आपसे 3 साल का डिफरेंस पूछा है। मैंने CI SI का डिफरेंस पूछा है, लेकिन वो भी 2 ईयर 6 मंथ के बाद। और लास्ट में मैंने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर, यानी तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। आइए जरा दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं करना कैसे। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है इस मेथड में कि आपको ये देखना है कि आपको प्रिंसिपल गिवन है या नहीं है। तो अगर मैं क्वेश्चन में गिवन डेटास पर बात करूं तो मुझे यहां तक ये हमारे पास गिवन डेटा है, ये तो फाइंड आउट करना है। हमारे पास कहीं प्रिंसिपल नहीं गिवन है। अगर प्रिंसिपल नहीं गिवन है तो आपको प्रिंसिपल एज्यूम करना है, और अगर प्रिंसिपल गिवन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चूंकि यहां पर प्रिंसिपल नहीं है तो मैं प्रिंसिपल एज्यूम करूंगा, और एज्यूम करने का भी अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जो कि है 10%, इसकी वैल्यू होती है 1/10। अब अगर आपका क्वेश्चन 3 ईयर का है तो आप 10 का क्यूब, 10 ही क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला ही प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका क्वेश्चन 3 ईयर का है तो 10 का क्यूब प्रिंसिपल माने, 2 ईयर का है 10 का स्क्वायर प्रिंसिपल माने, 4 ईयर का है 10 की पावर 4 प्रिंसिपल माने। चूंकि क्वेश्चन 3 ईयर का है तो मैंने 10 का क्यूब यानी 1000 को मैंने माना प्रिंसिपल। तो दोस्तों याद रखिए मैंने 1000 रुपीज माना प्रिंसिपल। अब मैं ट्री ड्रॉ करूंगा, तो पहले डेटा लिखते हैं दोस्तों। तो 3 साल का चूंकि डेटा है तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये 3rd ईयर। ये 3 साल के डेटा थे जो कि मैंने यहां लिख दिया। और आइए जरा इस डेटा को हम लोग कंप्लीट करें। दोस्तों मुझे पता है कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/10 है। तो चलो आओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 चल रहा है, तो मैंने लिख लिया हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है। आप चाहो तो 10% भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें निकालना है ब्याज। तो सबसे पहले जो ब्याज लिया जाता है वो लिया जाता है मूलधन पर। तो सबसे पहले हम मूलधन पर ब्याज निकालते हैं। तो 1000 का 1/10 यानी हो गया 100 रुपए, ये हो गया मूलधन पर ब्याज पहले साल। अगले साल 1000 का 1/10 यानी ये भी आया 100 रुपए। दूसरे साल का हो गया 1000 का 1/10 यानी 100, ये तीसरे साल का हो गया।
दोस्तों हमने तीनों साल का मूलधन यानी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट यानी ब्याज कैलकुलेट कर लिया और प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज आपका कहलाता है साधारण ब्याज। मतलब ये जो लाइन है ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही यानी साधारण ब्याज को बता रही कि अगर कोई बंदा 1000 रुपए उधार लेगा तो 10% की रेट से हर साल 100 रुपए ब्याज देगा 3 साल तक, यानी टोटल 300 देगा। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों इंटरेस्ट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट हो चुका है तो आइए इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। अगर मैं फर्स्ट ईयर को देखूं तो फर्स्ट ईयर से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं मिला था तो इस वाले कॉलम को आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट ईयर का डेटा छोड़ दीजिए। अब मैंने सेकेंड ईयर को ढक लिया, मैंने इसको छुपा लिया, सेकेंड ईयर को ढक लिया। अब सेकेंड ईयर से पहले जितने भी इंटरेस्ट मिले होंगे सब पर इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर से पहले मुझे केवल फर्स्ट ईयर में ये 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला था तो इसका भी मैं 1/10 कैलकुलेट कर रहा हूं। 100 का 1/10 होता है 10, यानी ये 10 रुपए आ गया इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। अब इसके अलावा इधर कोई टर्म है नहीं तो अब मेरा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो चुका। अब मैं थर्ड ईयर को ढक लेता हूं। अब थर्ड ईयर से पहले जितने भी इंटरेस्ट मिले होंगे सब पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो थर्ड ईयर से पहले फर्स्ट ईयर मिला है 100 का 1/10 हो गया 10। सेकेंड ईयर में भी 100 मिला था, इस 100 का 1/10 भी हो गया 10। और इसी सेकेंड ईयर में ये 10 भी मिला था, इसका भी 1/10 इंटरेस्ट मिलेगा यानी मिलेगा 1। यानी ये तो हो गया प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, ये हो गया प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ये हो गया प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, और ये हुआ प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पर मिलने वाले इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। और यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जहां हमें ब्याज के ऊपर ब्याज और उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों सारा डेटा मेरे सामने आ चुका है, बस इसी की हेल्प से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें सारा डेटा है क्या, मैं पहले आपको ये समझा दूं। याद रखिएगा ऊपर वाला टर्म आपका होता है प्रिंसिपल। अगर गिवन होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ प्रिंसिपल लिख देता, नहीं है तो मैंने एज्यूम किया तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 1000। फर्स्ट लाइन जो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये पहली लाइन जो है वो आपका एसआई को रिप्रेजेंट करे, यानी फर्स्ट ईयर का एसआई 100, 2 साल का मिलाकर 200, 3 साल का मिलाकर 100 + 100 + 300। सेकेंड ईयर के नीचे जितना भी ये डेटा आपको गिवन है, ये जितना भी डेटा आपको दिख रहा है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है मतलब 100 + 100 + 10, 210 मिला, 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 3 साल के नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं 3 साल तक, मतलब ये सारी 3 साल के नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। 3 सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो कि है 100 + 100 + 100, 300, 10, 10, 10, 30 और 1, 300 + 30 + 1, 331, 331। अब ये तो 2 साल का सीआई, ये पूरा 3 साल का सीआई। अब अगर आपसे 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है सीआईएसआई का, तो 2 साल तक दोस्तों ध्यान दीजिए ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है और फर्स्ट लाइन सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इस पूरे में से फर्स्ट लाइन को माइनस करोगे यानी इसको माइनस करोगे आपको मिलेगा 10, यानी ये है 2 साल का डिफरेंस, ये जो 10 मिल रहा है आपको। यानी डिफरेंस निकालते वक्त 2 साल का आपको 2 साल तक एसआई वाली लाइन को छोड़ देना है, नीचे जो बचा वो आपका डिफरेंस होगा। यही अगर डिफरेंस 3 साल का कहेगा तो 3 साल तक एसआई वाली लाइन को छोड़ देना है, नीचे जो बचेगा वही आपका 3 साल का डिफरेंस होगा, यानी 10 + 10 + 10 + 1 यानी 31, ये आपका 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस होगा। तो आइए दोस्तों ये हमारे पास सारा डेटा हो चुका है। आखिरी चीज और जरा ध्यान रखिएगा, ये पूरा दोस्तों सीआई है आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जो केवल थर्ड ईयर के नीचे लिखा गया ये है सीआई ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई आफ्टर 3 ईयर एंड सीआई ऑफ थर्ड ईयर में डिफरेंस है। आफ्टर 3 ईयर का मतलब 3 साल के बाद कुल मिलाकर टोटल, और थर्ड ईयर का मतलब केवल उतनी वैल्यू जो आप केवल तीसरे साल में दोगे, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में आखिरी में पूछा भी गया है। यह है सीआई आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज। और यहां पर पूछा गया है सीआई ऑफ थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, मतलब केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब केवल इसकी वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा ट्री कंप्लीट हुआ। प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का सीआई, ये पूरा 3 साल का सीआई,
ये 2 साल का डिफरेंस और ये आपका 3 साल का डिफरेंस। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से प्रिंसिपल 1000 मानकर ये डाटा बनाया है। अब हमें इसे रिलेट करना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन में ध्यान दूं तो क्वेश्चन में जो हमें डेटा गिवन है वो गिवन है CI आफ्टर 3 ईयर 662 रुपीज, और मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद है वो कितना है 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 10 10 10 30 प्लस 1, यानी मेरे डेटा में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 331 यूनिट है, 331 यूनिट है, जिसका मान प्रश्न में दे रखा है 662 रुपीज। तो मैं कह सकता हूं कि 331 यूनिट बराबर 662 रुपए, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 662 बटे में 331, और ये कटेगा 2 बार में यानी 2 रुपए। यानी मेरे क्वेश्चन का जो 1 रुपए है, मेरे डेटा का जो 1 रुपए है उसकी एक्चुअल वैल्यू 2 रुपए के बराबर है। तो अगर मैं सारे डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। पहले बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की बात करूं दोस्तों तो प्रिंसिपल तो मेरा 1000 था और मेरे 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, यानी मेरा प्रिंसिपल हो गया 1000 इंटू 2 रुपीज यानी 2000 रुपीज। ये मेरा आ गया प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन पे जरा बात करते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ। याद रखिएगा उसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ। तो आइए जरा ध्यान दें, अगर मैं 2 ईयर 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो सबसे पहले कंप्लीट ईयर यानी 2 ईयर का निकालता हूं। तो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों होगा 100 प्लस 100 प्लस 10, यानी 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 210। 100 प्लस 100 प्लस 10 210 2 ईयर का हो गया। बट मुझे चाहिए 2 ईयर 6 मंथ। 2 ईयर हो चुके, अब जो ये अगला 6 मंथ आएगा वो 3rd ईयर में से आएगा, क्योंकि अब आपका 3rd ईयर शुरू हो चुका है। 3rd ईयर का मतलब पूरे 12 मंथ का ये इंटरेस्ट है 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी ये जो 121 रुपए आपको यहां दिख रहा है 2 साल का तो हो गया, ये 121 तीसरे साल मतलब 12 महीने का है। मुझे चाहिए 2 महीने का, तो मैं इस 121 का आधा कर दूंगा, 6 महीने का चाहिए था तो 12 का आधा 6 होता है, तो 121 का आधा कर दूंगा, हाफ लूंगा, और 121 का आधा होता है दोस्तों 60.5। यानी मैं यहां पर जो वैल्यू लूंगा ये तो 2 साल का हो गया, और 121/2 6 महीने का ये हो गया। इतने यूनिट मेरा आया कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ, और मेरे 1 यूनिट की वैल्यू चूंकि 2 रुपए है तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ का, जो कि आएगा 210 और ये 60.5, यानी ये आपका आंसर आएगा। मैं नीचे यहां लिख दे रहा, ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 210 प्लस 60.5 यानी 270.5 इंटू 2, यानी ये हो गया 145 रुपीज, 541 रुपीज यानी 541 रुपए। ये आ गया हमारे पास दोस्तों आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा। चूंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं पहले इन दोनों क्वेश्चन के जो डेटा है मैं इसको रब करता हूं, फिर बात करते हैं जरा तीसरे क्वेश्चन की। तो इसको रब करता हूं मैं। जिन दोस्तों को भी डेटा ना समझ में आए वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आपको ये सारा डेटा मिल ही जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस खाली करने के लिए थोड़ा सा यहाँ डेटा रब करता हूँ। तो ये हमारे पास पहले 2 क्वेश्चन के आंसर तो आ गए, मैंने पहले दोनों को हटा दिया। अब मुझे पता है 1 यूनिट बराबर 2 है, वो मैं यहां लिख ले रहा। मेरा जो आया था वो आया था 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज। अब बात करें अगर थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि जरा बताइए CI माइनस SI कितना होगा आफ्टर 3 ईयर। तो दोस्तों 3 साल का ये पूरा CI है और ये 3 साल का पूरा SI है। तो अगर इस पूरे में से अगर आप फर्स्ट लाइन हटाओगे, यानी फर्स्ट लाइन को मैं छोड़ दूं, यानी इस वैल्यू को हटा दूं, तो 10 10 10 और 1 यानी 31 ही होगा मेरा डिफरेंस 3 साल का। तो ये आया 31 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू चूंकि 2 रुपए है, यानी ये आया 62 रुपीज डिफरेंस 3 ईयर का। अब अगला क्वेश्चन है CI माइनस SI आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ। अब अगले प्रश्न में कह रहा है कि 2 साल 6 महीने के बाद बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। डिफरेंस की बात कर रहा है वो। तो चलिए बात करते हैं। पहले कंप्लीट ईयर 2 ईयर तक का डिफरेंस लिखते हैं। ये डिफरेंस है तो मैं 2 ईयर का डिफरेंस लिखता हूं।
अगर मैं अपने इस डेटा में, अपने स्ट्रीम में मैं 2 ईयर का डिफरेंस लूं तो 2 ईयर का डिफरेंस हुआ 10, यानी मुझे पता है कि 2 साल का डिफरेंस तो होगा 10 प्लस अब मुझे 6 मंथ चाहिए और ये 6 मंथ आएगा 3rd ईयर से, और 3rd ईयर का ये पूरा CI है। फर्स्ट लाइन छोड़ना है क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है, तो अगर मैं इस फर्स्ट लाइन को छोड़ दूंगा तो डिफरेंस आएगा 10, 10 और 1 यानी 21, बट ये 21 12 मंथ का है और मुझे चाहिए केवल 6 मंथ का, यानी 21 का हाफ ले ले, 21 का हाफ यानी 10.5, यानी यहां पर मैं लिख लूं 21/2 और 1 यूनिट की वैल्यू चूंकि 2 है और इसे सॉल्व कर दूं ये हो जाएगा दोस्तों 20 और या 2 और 2 कैंसिल आउट 21, तो मेरा आंसर आएगा 41 रुपीज। तो मेरे इस डेटा में 2 ईयर 6 मंथ का डिफरेंस भी आ गया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी प्रश्न की, जो कि मैंने आपको बताया था। ये जो वैल्यू है वो CI आफ्टर 3 ईयर है, मतलब 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब इस पूरे की वैल्यू थी। बट ये जो पूछ रहा है आपसे CI ऑफ 3rd ईयर पूछ रहा है। 3rd ईयर का मतलब केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपसे केवल ये पूछ रहा है। ये आपका CI ऑफ 3rd ईयर है। तो आइए जरा CI ऑफ 3rd ईयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 रुपए प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 यानी 121 आ गया। तो अगर मैं 121 यूनिट को, और 1 यूनिट का मान 2 रुपीज है, मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 242 रुपीज। ये होगा मेरा CI ऑफ 3rd ईयर यानी तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ये था ट्री मेथड जिसका यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, क्वेश्चन को फिर से देखें, बारीकी से देखें और हर चीज पर गौर करें कि मैंने क्या बताया और कहां कैसे बताया। आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप इसे जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हैं। तो विधिवत देखें और पूरा वीडियो जरूर देखा करें ताकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो एक कंप्लीट पैटर्न पर पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। तो ये ट्री मेथड था जिसका पहला एग्जाम्पल था। आइए लेते हैं इसका जरा एक दूसरा एग्जाम्पल जो कि आपके सामने ये रहा। तो आ चुके हैं हम लोग अपने सेकंड एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों आइए जरा बात करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखता हूं, छोटा सा डेटा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट एग्जांपल में बात कर रहा हूं, यहां पर हमारे पास टाइम गिवन है दोस्तों 3 ईयर, 3 साल का समय है हमारे पास, लेकिन एक दिक्कत फिर आ खड़ी हुई है। यहां पर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, यानी जिस बंदे ने पैसा उधार लिया है वो फर्स्ट ईयर तक तो 10% देगा, सेकेंड ईयर में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होकर 20% हो जाएगा, जबकि 3rd ईयर में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% हो जाएगा। और उसके द्वारा ली गई, उधार ली गई जो राशि है वो आपको गिवन है इस बार 20,000, यानी मुझे प्रिंसिपल पता है 20,000 और मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछ डाले उसने कि बताइए 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, CI SI का डिफरेंस क्या होगा 2 ईयर 3 मंथ के बाद, और CI ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने रेशियो मेथड से सॉल्व किया था। जो दोस्त मिस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में जाए, वहां पर हमने डिफरेंट रेट वाले क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। अब इसी क्वेश्चन को आइए जरा देखते हैं कि हम लोग ट्री मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, उस मेथड को ट्री मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो हमारा प्रोसेस है ट्री मेथड, ये आपके सेम रेट के साथ साथ डिफरेंट रेट पर भी एप्लीकेबल होता है और बाकी मिड ईयर्स वगैरह पर भी एप्लीकेबल होता है। तो आइए जरा दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि मुझे प्रिंसिपल गिवन है 20,000, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 20,000 प्रिंसिपल ही लिख ले रहा, क्योंकि इस बार मुझे पता है मुझे एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो ये होगा 1/10, इसका मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब 1/4 होता है। ये अलग अलग सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट था जिसका मैंने रेशियो वैल्यूज लिख लिया। अब अगर मैं बात करूं तो ट्री बनाना है चूंकि 3 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर वही पुराना काम, ट्री कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3rd। दिक्कत यह है इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए 1/10 चलेगा तो मैंने यहां लिखा 1/10। सेकेंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/5 है तो मैं लिखूंगा 1/5। 3rd ईयर के लिए 1/4 है, 25% है यानी 1/4 लिखा। आइए जरा ट्री में डेटा कंप्लीट करें। 20,000 का 1/10 दोस्तों होता है 2,000 रुपए, यानी ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। 20,000 का 1/5 दोस्तों होता है 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए, ये हो गया सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। और 20,000 का 1/4 दोस्तों हो गया 5,000, ये हो गया आपका 3rd ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ ये तीनों वैल्यूज अलग अलग आपको इसलिए दिख रही हैं क्योंकि तीनों सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, अलग अलग है।
सेम रहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो आपको इंटरेस्ट भी अलग अलग मिलेगा। अब सवाल उठता है हमें सीआई निकालना है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। मैंने आपसे बोला पहली वैल्यू छोड़ देना क्योंकि इसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सेकेंड ईयर को हमने ढका, सेकेंड ईयर से पहले मुझे मिलने वाला इंटरेस्ट 2000 रुपीज है। अब इस 2000 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन चूंकि हम सेकेंड ईयर पे चल रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का होगा जो कि 1/5 है। तो अगर मैं 2000 का 1/5 निकालू दोस्तों तो ये आएगा 400 रुपीज। 2000 का 1/5 400, और कोई वैल्यू थी नहीं तो यहां मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थर्ड ईयर पे, मैंने तीसरे को ढक लिया। इससे पहले 3 इंटरेस्ट मिले हैं, चूंकि थर्ड ईयर में चल रहा तो थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 1/4, तो इन सभी वैल्यूज का 1/4 निकालते हैं। 20,000 का 1/4 होता है दोस्तों 500, 4000 का 1/4 हो जाएगा 1000 एंड 400 का 1/4 दोस्तों हो जाएगा 100 रुपए। ये डेटा मैंने लिख दिया आपके पूरे 3 साल का। फिर से बता दूं, मैंने थर्ड ईयर को ढका, 20,000 का 1/4, 20 को डिवाइड करेंगे 4 से 5 आएगा, 00 यानी 500। 4000 का 1/4 दोस्तों हो गया 1000 एंड 400 का भी 1/4 दोस्तों हो गया 100 रुपए। और ये हमारे पास डेटा आ चुका है, और ये जो डेटा आया है वो एक्चुअल ही डेटा है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये गिवन था, इस बार हमने एज्यूम नहीं किया। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि चलिए सर आपको प्रिंसिपल दिया था तो आपने प्रिंसिपल ऊपर लिख लिया, मान लीजिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो क्या करते, तो उन दोस्तों को मैं बता दूं कि अगर प्रिंसिपल नहीं दिया होगा तो यहाँ पर भी आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल कैसे मानोगे, यहाँ एक दिक्कत है क्योंकि यहाँ 3 रेट है। आप 10 का क्यूब लोगे कि 5 का लोगे कि 4 लोगे, तो बस आप एक काम करना, आप किसी का क्यूब मत लेना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 10 into 5 50, 50 into 4 200। यानी अगर आपको प्रिंसिपल एज्यूम करना हो तो 200 एज्यूम करना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल मानना या 10 का क्यूब या 20 का क्यूब करना कोई एज सच बहुत बड़ा लॉजिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप कोई भी वैल्यू लेकर आप प्रिंसिपल एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएगा। हम क्यूब या इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि हम जब ट्री बनाए तो ट्री में आने वाला ये जो डेटा है ये पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम बस उस पॉइंट से बचने के लिए स्क्वायर क्यूब या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल मानते हैं, और कोई एज सच कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो आइए दोस्तों जरा बात कर लेते हैं। हमारे पास ट्री कंप्लीट हो चुकी है। प्रिंसिपल 20,000, एसआई फर्स्ट ईयर का 2000, सेकंड ईयर 4000, थर्ड ईयर 55,000। 2 ईयर तक का मेरे पास सीआई आ चुका है 4000, 2400। 3 ईयर का सीआई आ चुका है 2000, 4000, 500, 400, 500, 1000 एंड 100 रुपीज। अब जो पूछ रहा है आइए उसकी वैल्यू निकालें। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है सीआई आफ्टर 3 ईयर। बिल्कुल सिंपल सा है, 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। आइए निकालें। 3 साल तक जितनी भी वैल्यूज हैं सबको जोड़ दीजिए, वो आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो दोस्तों 4000, 2000, 6000 प्लस 500, 5000, 11,000 तो यही वैल्यू हो गई। 11,000 प्लस 1000, 12,000, 12,500, 400 प्लस 1 500 और जोड़ दिया, यानी हमारा आंसर आ गया 12,500 में हमने जोड़ दिया 500 और, यानी हमारा आंसर आया 13,000। फिर से देख लेते हैं। 5,000, 4,000, 9,000, 9,000 प्लस 2 हो गया आपका 11,000, एक 12,000, 12,500, 400 और 100, 1,000 और होता है, यानी ये हो गया 13,000। दोस्तों हमारे पास सीआई आ चुका है 3 साल के बाद 13,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है सीआई माइनस एसआई आफ्टर 2 ईयर 3 मंथ। अब आपसे कह रहा है कि 2 साल 3 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। आइए वो भी निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप कंप्लीट ईयर तक लिखोगे, तो सबसे पहले मैं 2 ईयर का डिफरेंस लिख लूं। 2 साल तक का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 400 रुपए। तो 2 साल का डिफरेंस हो गया 400। यहां कुछ रिलेट नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 2000 माना नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन था। तो 400 हो गया आपका 2 ईयर का डिफरेंस। अब चाहिए केवल 3 मंथ का। अब मुझे पता है ये 3 मंथ आएगा थर्ड ईयर से, और थर्ड ईयर में जो डिफरेंस है वो है 500, 1000 और 100, यानी ये जो मेरा डेटा आ गया 1500, 1500 प्लस 100, 1600 रुपीज। तो प्लस 1600 रुपीज। लेकिन दोस्तों ये 1600 रुपीज 12 मंथ का है, तो 1 मंथ का 1600 अपॉन 12,
मुझे चाहिए 3 मंथ का, तो इंटू 3, मुझे 3 मंथ का चाहिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि 1600 मिला है आपको 12 मंथ का, तो ये 1 मंथ का हो गया 1600 अपॉन 12। आपको चाहिए 3 मंथ का, इंटू 3 कर दिया, 3 से 12 कटा 4 टाइम्स और ये कट गया, तो आपके पास आया 400 रुपीज प्लस 400 रुपीज, यानी 800 रुपीज आपका आंसर आया डिफरेंस CISI का आफ्टर 2 ईयर 3 मंथ। बात करें अपने आखिरी प्रश्न की, तो आखिरी प्रश्न में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। फिर से ध्यान दीजिए, ये आफ्टर 2 ईयर नहीं है, CI ऑफ सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर का CI यही होता है। यानी अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं, ये मेरा CI ऑफ सेकेंड ईयर है, वो हो गया 4000 प्लस 400, तो मेरा आंसर आया 4000 प्लस 400, यानी आंसर आ गया 4400 रुपए। ये मेरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4400 रुपए। तो दोस्तों, हमने आज बात की अपने इस लेक्चर में पुराने रेशियो मेथड के इनवर्स रेशियो मेथड का यूज करते हुए रेट और टाइम निकालने की, जो कि हाफ ईयरली क्वार्टरली पे भी एप्लीकेबल था। और हमने सेकंड मेथड की भी बात करी, ट्री मेथड की, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाले। सेकंड क्वेश्चन में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को अलग रखा, उसको अलग रख के भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए और यहाँ पर हमने आंसर निकाले। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए पूरी तरह और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, नई नई चीजें आप देखते रहें। जल्दी बाकी सारे सब्जेक्ट भी हम इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो छात्र, जो दोस्त, जो मित्र हमारे पुराने लेक्चर को छोड़ चुके हैं या उनसे छूट गया, जो नहीं देख पाए, वो GMR कंपटीशन एज के YouTube चैनल पे जाएं और पुराने वीडियोस की भी लिंक पड़ी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं। चीजें अच्छी लगे लाइक जरूर करें, अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो दोस्तों, आज के लिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में और इसके आगे चीजों को और इलोबरेट करेंगे। याद रखिएगा, अगला लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रोहित सिंह एक बार फिर लेकर आऊंगा अपने अगले लेक्चर में कुछ ऐसी चीजें जो मिलती है केवल इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है GMR कंपटीशन एज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।